जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो लो, जिसका इंतज़ार था वो आ चुकी है वीडियो। लक्ष्मी डेंटल आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। लिस्टिंग डे पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसको और होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शेयर्स को सारे बेच के प्रॉफिट बुक करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, हर बारीकी को समझेंगे। और अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, जितना प्रॉफिट होना हो उससे ज़्यादा हो, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी एकदम सटीक और सही होती है। अगर विश्वास ना हो तो आप पिछले जो हमारी वीडियोस हैं उनकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को फॉलो करके और जो मार्केट में उन प्राइस की जो आईपीओ की कंडीशन चल रही है उनको देख के आप उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सटीक स्ट्रैटेजी, कितनी सटीक नीति बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो लक्ष्मी डेंटल आईपीओ 13 जनवरी से 15 जनवरी तक जिसमें हमने बिड लगाई थी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है, ज़ीरो। मेरा इसमें कोई खाता नहीं खुला। ठीक है, मेरा इसमें कोई खाता नहीं खुला। तो हमने 15 तक इसमें पैसे लगाए थे। लिस्टिंग हुई हमारी, लिस्टिंग होगी 20 तारीख को, मंडे को। ठीक है, तो जैसा कि हमें इसमें एक लॉट में 33 शेयर मिले होंगे जिनको अलॉट हुआ होगा। आपको ये बता देता हूँ फिगर क्या है। तो इसमें जो हमारे बिग एच एन आई है 167 में से एक को मिलना था, 167 में से एक को। ठीक है, इसका थोड़ा सा बिग एच एन आई का कैलकुलेशन मैंने आपको कई बार बता रखी है। 5 से डिवाइड करना होता है और ये करीब करीब बनता है आपका 32 में से एक। 32 में से एक व्यक्ति को बिग एच एन आई में अलॉटमेंट मिली है। और ये कुल अलॉटमेंट जो पूरे इंडिया में हुई हैं वो अप्रोक्स 3300 लोगों को सिर्फ अलॉटमेंट मिली है बिग एच एन आई कैटेगरी में। ठीक है, और बात करते हैं हम स्मॉल एच एन आई 107 में से एक। और अलॉटमेंट कितने लोगों को मिलनी थी? 1650। ओनली 1650 पूरे इंडिया में। बहुत छोटा फिगर है क्योंकि आईपीओ भी बहुत छोटा था। और अब बात कर लेते हैं रिटेल की। रिटेल में लगभग लगभग 50,000 लोगों को अलॉटमेंट इसमें मिलनी थी, 50,000। ठीक है, 50,000 लोगों को अलॉटमेंट हुई है। अब वो उनको लिस्टिंग पे स्ट्रेटजी अपनानी है कि क्या करना है, हमें इन शेयरों का पूरे सेल करना है या पार्शली बुक करना है। ठीक है, समझेंगे आगे वीडियो के अंदर। ठीक है, जीएमपी को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम इसका चार्ट देखेंगे कि जीएमपी में क्या खेल रहा है। तो जीएमपी का चार्ट कैसे बन रहा है, तो क्या उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं 8 जनवरी को। इसके जीएमपी शुरू हुए थे 36% से शुरू होकर ऊपर की साइड जाते 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 38 तक गए। फिर 37 हल्का सा ब्रेक आया, हल्का सा ब्रेक आया। फिर थोड़ा स्टेबल हुए 37 पे। फिर 33 का एक फिर ब्रेक आया, फिर 33 पे स्टेबल हुए। फिर 29, फिर 28, फिर आपका नीचे ही जाते गए। ठीक है, और फिर अब इन्होंने बाउंस बैक किया है। आज इन्होंने बाउंस बैक किया है। आपको, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स आती हैं। जैसे जीएमपी में कोई फेरबदल होता है तो तुरंत हम टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई नया आईपीओ आ रहा है, एंकर डिटेल, सारी चीज़ वहाँ मिल जाती है। आपको शायद पुराने मैसेज दिख भी जाएंगे जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, तो चेक कर सकते हैं। देखिए, तो हम बताते हैं 36, यहाँ से इसका ग्राफ ऐसे बना और ये ग्राफ 37 तक गया। फिर वहाँ से 33, फिर स्टेबल, 20, फिर 37, फिर स्टेबल, फिर 33, फिर स्टेबल, फिर 29, फिर ये लेवल इसने तोड़ा। ये वाला जो फाइनल लेवल था स्टॉप लॉस, वो तोड़ते ही धड़ाम से नीचे गिरा 27। फिर अब इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी है जो कि 33 के आसपास आती है यहाँ पे। लेकिन हमारा शुरू हुआ था 36 से, इस पॉइंट से शुरू हुए थे। यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाए। अगर ये वाला पॉइंट अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें एक और नई तेज़ी आएगी। एक तेज़ी तो इसमें आई है, 27 के बाद 33 पे गए हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इसमें हमें करना क्या है। देखिए, अभी चल रहे हैं जीएमपी 33 के। इसको इसका एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। मान लीजिए
कि लिस्टिंग से पहले वाली रात तक इसके GMP हो जाते हैं 45 के। तो जो मैं आज 33 को लेके बनाऊंगा ना, वो आप फिर एज इट इज़ स्ट्रेटजी 45 को लेके बना लेना उस दिन। और GMP कहाँ मिलेंगे? लेटेस्ट टेलीग्राम पे, ठीक है। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो लास्ट GMP हो उसको यहाँ रख लेना, जो मैं आज स्ट्रेटजी आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यदि इसकी लिस्टिंग होती है एज इट इज़ GMP से 1% ऊपर या नीचे, 34 पे या फिर 32 पे, ठीक है, इन दोनों जगह कहीं लिस्टिंग हुई तो फिर हमें क्या करना है? हमें तुरंत, नो डाउट नो हेजिटेशन, 25% शेयर सेल कर देने हैं, ठीक है। 25% शेयर हमने निकाल दिए। उसके बाद हमें वॉच करना है 5% का स्टॉप लॉस लेके, यानी मान लो 33 पे लिस्टिंग हुई तो हम लेंगे 28 पे स्टॉप लॉस। 28 के स्टॉप लॉस को लेते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है? यदि ये 28 हिट करता है, यदि ये 28 हिट करता है तो हमको रिमेनिंग 25%, मतलब और इसमें से 25% सेल कर देने हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल सेलिंग हो गई 50% की। तो 50% अब हमें रोकने हैं शेयर्स, 50% हमें रोकने हैं। अब उनको क्या देखना है, क्योंकि होता क्या है कि जब शेयर कोई यहाँ ओपन हुआ फिर यहाँ गया, फिर एकदम से इसमें से लोकल लेवल बाइंग आती है, क्योंकि जिनको ख़रीदना होता है उनको नीचे वाले भाव पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग आती है और ये हमारा ब्रेकआउट देता है तो ऊपर हिट करता है, अच्छा जाता है। ये ग्राफ आप हर एक उसमें देखोगे, हर एक लिस्टिंग में देखोगे आप, ठीक है। तो इसलिए हमें 50% अभी बचा के रखने हैं और फाइनल स्टॉप लॉस हमें लगा लेना है कितने का? 28 माइनस 5, 23 का लगा लेना आप। फाइनल स्टॉप लॉस जो 50% के लिए 23% का लगा लेना, ठीक है। और 23 पे फिर 25% बेच देना है। यदि ये 20% से नीचे गया, यदि ये 20% से नीचे गया, 20% से नीचे गया तो सारे शेयर बेच के बैठ जाना प्रॉफिट लेके, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लोगे तो इसको तो बाद में हम फिर ख़रीद लेंगे, बेस बनेगा तो क्यों टेंशन ले रहे हो, हम हैं तो सही आपके साथ, ठीक है। बेस बनने दो, मार्केट को अच्छा होने दो, तब हम दोबारा ख़रीद लेंगे। अब करते हैं हम ऊपर की साइड जाता है तो क्या करें? मान लो 33% पे लिस्ट हुआ और लिस्ट होते ही ये ऊपर की साइड गया, लाइक क्वाड्रेंट ने अपर सर्किट मारी थी ना, तो क्वाड्रेंट की तरह ये ऊपर की साइड गया। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें अगर 33 पे लिस्ट हुआ तो वहाँ हमें 25 फिर भी 20 निकाल देना है, 20%, 25 निकाल देना। 33 पे हमें 25 निकालने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी रिमेनिंग शेयर्स को क्या करना है? ऊपर जा रहा है तो हमें होल्ड करना है, होल्ड के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना। जैसे मान लो कि ये 50%, 20% पहुँचेगा, 53 इसकी अपर सर्किट होगी, तो अपर सर्किट का मतलब है आप 40 या 45 पे स्टॉप लॉस लगा के रखना। क्योंकि मेन ये है कि ऊपर जा रहा है शेयर तो प्रॉफिट हमारा बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, ये ना हो कि 50% तक गया लिस्टिंग के बाद और फिर हमने स्टॉप लॉस कोई लगाया ही नहीं और अब 20% पे आ रहा है, 20% पे आ गया, अब हो रही है भैया पैनिक। अब रिटेलर्स के मन में हो रहा है पैनिक कि भैया अब क्या करें, अब बेका नहीं जाएगा आपसे, गारंटी ले लो 20% अगर ये आ गया 50 से तो आप इसको सेल नहीं कर सकते, फिर आप होल्ड करोगे और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाओगे। क्योंकि आईपीओ में नीचे भी जा सकता है, इतनी तोड़ फोड़ कंपनी नहीं है। तो हमने दोनों तरीके के इसमें बात कर ली है, दोनों तरह की स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए कैसी नहीं। और बाकी जो नए ख़रीदने वाले हैं वो इसमें अभी निवेश करने का ना सोचें। इसमें कोई बेस बनेगा, अच्छा चार्ट बनेगा कुछ महीने 2 महीने का, उसके बाद हम फ्रेश बाइंग करेंगे। मैं भी करूँगा, मुझे भी अलॉटमेंट नहीं मिली इसकी किसी भी कैटेगरी में, मैंने भी लगाए थे, तो इसलिए बेस बनने दें उसके बाद करना। बाकी कोई आपकी क्वेरी हो कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है और हम उसमें जवाब देंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी आई होप आपको अच्छी लगी हो और इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रॉफिट घर लेके जाना है हमें। आईपीओ बहुत
ईश्वर की कृपा से लगते हैं, तो इसको हमें आशीर्वाद को थोड़ा चखना तो है। आशीर्वाद भगवान ने दिया है, तो प्रॉफिट अपना घर लेके जाना है अपनी मुट्ठी में। ठीक है, तो ये थी हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी लक्ष्मी डेंटल आईपीओ की। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, जल्दी से 50 कर दें। फिर लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बाद मैं लिस्टिंग वाले दिन भी लाइव आऊँगा, तो इससे आपको और हेल्प मिलेगी। और एक कहते हैं ना, कोई हमारे पीछे बैठा है तो वो हमें सपोर्ट कर रहा है, तो आपको और एक हेल्प मिलेगी, एक टेंशन और आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।